सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी अभी हमने एक दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण किया है, उपचारात्मक प्रशिक्षण। अभी तो कुछ साथियों का वो पूरा भी नहीं हुआ होगा। इसी बीच शासन से एक नया फरमान आ गया है जिसमें एक नए प्रशिक्षण को करने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण का नाम है बच्चों का पढ़ने से परिचय। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वन नेशन वन प्लेटफॉर्म अभियान के तहत दीक्षा ऐप से संबंधित सभी शिक्षकों को जोड़ते हुए उनका नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना है। इसी अभियान में दूसरा कोर्स बच्चों का पढ़ने से परिचय आ गया है। इसकी लास्ट डेट 11 जुलाई 2020 है। इससे पहले ये हम सभी को करना है। साथियों, आपकी सहूलियत के लिए मैं भाग 1 की बहुविकल्पीय प्रश्नावली को लेकर आया हूँ। इस कोर्स के भी 5 भाग हैं। तो पहले भाग की जो बहुविकल्पीय प्रश्नावली है, मैं उसके प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने बचपन की बातें याद करें तो आप क्या याद करेंगे? अपने बचपन के मित्र, अपनी दादी या नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ। तो आपको क्या लगता है, हमें अपने बचपन की यादों में से यही बातें सबसे ज़्यादा याद क्यों हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। पहला विकल्प है क्योंकि यह बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें हैं। दूसरा विकल्प, हमने यह बातें ज़बरदस्ती याद की थी। तीसरा विकल्प, यह सभी अनुभव आपके लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं। तो साथियों, इसका पहला विकल्प और तीसरा विकल्प सही है क्योंकि यह बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें होती हैं और इनका अनुभव हमारे लिए बहुत खास मायने रखता है। तो इसका पहला और तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, एक दिन हरी देर से उठा। उसकी माँ ने उसे उठाया और उससे कुछ कहा। वह अपने विद्यालय गया। उसने अपने दोस्तों से कुछ बातचीत किया। फिर उसके पिता ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उसका उसने जवाब दिया। फिर वह अपने नानी की गोद में बैठकर कहानियाँ सुनने लगा। हरी के एक दिन में आपको कितने ऐसे उदाहरण नजर आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उनके उचित जवाब देने थे? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। पहला विकल्प अपनी माँ के साथ, दूसरा अपने पिता के साथ, तीसरा अपने दोस्तों के साथ, चौथा अपनी नानी के साथ और सबसे बाद में दिया है ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ। क्योंकि ये सभी विकल्प सही हैं तो इसमें ऐसा नहीं करना कि हम केवल यहाँ पर निशान सबसे नीचे वाले में निशान लगाएंगे ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ। हमें सभी पर राइट का निशान लगाना है क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई जिसका नाम था स्वाति। स्वाति ने बच्चों के 3 ग्रुप से बात किया। आपको क्या लगता है कि स्वाति ने दूसरे ग्रुप को क्यों चुना होगा? इससे हमें स्वाति के बारे में क्या पता चलता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। पहला विकल्प, उसे चीज़ें इकट्ठा करना और अपने दोस्तों के बीच दिखाना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2, उसे कहानी पढ़ने का शौक़ है और दूसरे समूह में उसे ज़्यादा आत्मीयता महसूस हुई। इसमें विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सीखने से संबंधित आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता है, पहला। दूसरा विकल्प, बच्चे बहुत ही बोरियत और अरुचि दिखाते हैं। तीसरा, कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत ही धीरे धीरे। नंबर 4, समझ ही नहीं आता कि पढ़ाना सीखने के लिए आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो साथियों, इसमें चारों विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 5, कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे। आपके अनुसार इनमें से कौन सी बातों का कोकिला के लिए घर पर अभाव रहा होगा? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं,
उनमें से सही विकल्प या विकल्पों को चुनिए। किताबों और अखबार का, एक प्यार भरे वातावरण का, दोस्तों का साथ। क्योंकि कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको प्यार भरा वातावरण ना मिला हो। इससे अनपढ़ माता पिता का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और कोकिला को दोस्तों की भी कोई कमी नहीं रही होगी। अगर कुछ कमी होगी तो किताबों और अखबार की। तो इसमें पहला विकल्प सही है। प्रश्न 6, आपने इस भाग में क्या सीखा? बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वह अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाए। बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है। तो साथियों, इसमें सभी विकल्प सही हैं। साथियों, इसमें जो अगला प्रश्न है वो मैंने जोड़ा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगले प्रश्न में कुछ इस तरह से आएगा, आपको कुछ जापानी भाषा के शब्द दिखाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इनको पढ़ सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं। फिर अगला आएगा, आपको एक लाइन के बजाय कुछ शब्द दिए गए हैं कि क्या आप इनको पढ़ सकते हैं, आपका उत्तर आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट में आपको एक लाइन दी जाएगी जिसमें 3 शब्दों को टच करने को कहा जाएगा कि इसमें टच करेंगे तो उच्चारण निकलेगा। पहला उच्चारण होगा टा, ना, उ, गा, उसमें से ये ध्वनि निकलेगी। फिर आपको 2 शब्द दिए जाएंगे कि क्या आप इनके उच्चारण पहचानोगे, तो उसमें वही लिखा होगा टा, ना, उ, गा, हमारा आंसर होगा हाँ। फिर आपको 2 शब्दों को दिया जाएगा कि क्या आप उनके उच्चारण पहचानते हैं, तो हमारा उत्तर होगा हाँ। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हमने शब्दों से पहचान बना ली है और उच्चारण से पहचान बना ली है। तो इस प्रकार हम उनका उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाई है। इसमें भाग 1 के प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल आओ सीखें कुछ नया नीरज सर के साथ को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।